Students, today we are going to discuss consumers equilibrium in one commodity case, and in previous class also I discussed the meaning of consumers equilibrium in two cases. So in one case means the entire income of the consumer will be spent on purchasing of one commodity only. और दो केस में क्या होता है, जब इनकम जो है दो commodities या दो गुड्स पे जो है खर्च किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है। सो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन मनी टर्म्स इज इक्वल टू इट्स प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा कोई गुड्स का, वो जो है आपको प्राइस के जब बराबर हो जाएगी, यानी कि जो प्राइस है गुड्स का 1 रुपया 2 रुपया जो भी है, वो यदि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का बराबर हो जाएगा तो इट मीन्स कंज्यूमर्स विल बी इन इक्विलिब्रियम। So it means consumers will be in equilibrium. So marginal utility of X, यानी कि X का जो एक्स्ट्रा यूनिट है उसको कंज्यूम करने से कितना उसको जो है यूटिलिटी मिल रहा है, जिसको हम लोग यूटिल्स के टर्म्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि वो प्राइस ऑफ X, यदि X का क्या प्राइस है, यदि आप एक X गुड्स का नाम है जिसको आप खरीदते हैं, उसका जो प्राइस है, यदि वो प्राइस बराबर हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी का यानी सेटिस्फेक्शन का, तो उसका मतलब हुआ कि कंज्यूमर जो है आपको इक्विलिब्रियम में है। अ कंज्यूमर कंपेयर्स प्राइस विथ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। हाँ, एक चीज़ आपको याद रखना कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है कोई गुड्स का, उसको किस टर्म्स में प्रेजेंट किया जाता है, उसको आपको यूटिल्स के टर्म्स में जो है प्रेजेंट किया जाता है, बिकॉज यूटिल्स इज़ द यूनिट ऑफ यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग जो मेजर करते हैं उसको यूटिल्स के टर्म्स में करते हैं। जैसे यदि आप एक बिस्किट खाए, आप एक पॉकेट बिस्किट खरीदे, आप उसको खाए, तो उसमें आपको 10 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिला, 10 यूटिल्स मिला सेटिस्फेक्शन। प्राइस है बिस्किट का 5 रुपया, तो 5 रुपया उसका क्या है प्राइस, और उसका जो है सेटिस्फेक्शन कितना है, कितना आपको यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिला, कितना आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितना हुआ उसका 10, 10 रुपया सेटिस्फेक्शन, 10 सेटिस्फेक्शन मिला, 10 यूटिल्स, और प्राइस है बिस्कुट का 5 रुपया। तो जब ये दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, प्राइस के बराबर यदि इधर सेटिस्फेक्शन हो जाए, तो उस समय जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे जो है आपको प्रॉब्लम है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपको यूटिल्स के टर्म्स में है। जैसे एक बिस्कुट खाने से आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिला 10 यूटिल्स, ठीक है, लेकिन प्राइस जो है वो रुपीज़ के टर्म्स में रहता है, करेंसी के टर्म्स में रहता है। दोनों को कैसे हम लोग इक्वल कर सकते, दोनों को कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं? जब दोनों एक ही टर्म्स में रहेगा तभी दोनों कंपेयर कर सकते हैं। तो प्राइस को रुपीज़ को हम लोग क्यों कंपेयर करेंगे आपको यूटिल्स में, दोनों एक टर्म्स में नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यूटिल्स को चेंज कर देंगे रुपीज़ में, ठीक है। तो आपको जो सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है उसको रुपया के टर्म्स में चेंज कर लेंगे कि 10 यूटिल्स जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो रुपया के टर्म में कितना रुपया का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो जनरली हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसे 10 यूटिल्स आपको सेटिस्फेक्शन मिला, तो उसको रुपया के टर्म में यदि लाना है, तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो आगे हम बता रहे हैं, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड इज फर्स्ट कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी बाय डिवाइडिंग MU ऑफ गुड विथ MU ऑफ अ रुपी एंड देन कंपेयर। So marginal utility of X in terms of money equal to marginal utility of X divided by marginal utility of rupee। तो marginal utility of X तो समझ गए, यानी कि marginal utility of X जो है, जो कि यूटिल्स में दिया रहेगा, जैसे 10 यूटिल्स, एक बिस्कुट यदि खरीदे उसका जो है marginal utility आपको कितना मिला 10 मिला, 10 सेटिस्फेक्शन मिला आपको, तो वो हो गया। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी से उसको डिवाइड कर देंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी क्या हुआ, इसको देखते हैं हम लोग। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ रुपी इज द एक्स्ट्रा यूटिलिटी व्हेन एन एक्स्ट्रा रुपीज इज स्पेंड ऑन अदर अवेलेबल गुड। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो 1 रुपया, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीज़ का मतलब ये हुआ कि 1 रुपया खर्च करने से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है, 1 रुपया खर्च करने से कोई दूसरा गुड्स पे, बिस्कुट पे नहीं, कोई दूसरा
चीज़ जो आप खरीदते तो उसमें आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता। ठीक है, आप जो खर्च करें बिस्कुट खरीदने पे 1 रुपया, तो 1 रुपया जो आप दूसरा चीज़ पे आप जो यदि खर्च करते उससे आपको जितना सेटिस्फेक्शन मिलता उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यानी कि मनी का एक यूनिट को खर्च करने से, एक्स्ट्रा यूनिट को खर्च करने से जो एक्स्ट्रा आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। 1 यूनिट ऑफ रुपीज़ या 1 रुपया को खर्च करने से जो आपको यूटिलिटी उससे मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यानी कि बिस्कुट पे खर्च करके नहीं, दूसरा कुछ यदि हम लोग पैसा हम लोग के पास में रहता है उसको कोई किसी और चीज़ को खरीदने में हम लोग या किसी और चीज़ को कंज्यूम करने में यदि खर्च करते उस रुपया को तो इतना आपको सेटिस्फेक्शन मिलता। ठीक है, तो उससे आप डिवाइड कर देंगे। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक बिस्कुट को खरीदने से यदि आपको 10 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, और 1 रुपया को किसी और गुड्स पे खर्च करने से आपको मान लीजिए कि 2 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, 2 यूटिलिटी है, तो आप क्या करेंगे 10 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया को कहीं दूसरा चीज़ पे खर्च करने से आपको 2 सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन जो आप एक्स को खरीद रहे हैं तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 10 मिल रहा है। ठीक है, 10 यूटिल्स मिल रहा है। लेकिन जब मनी के टर्म्स में इसको आप चेंज करेंगे तो उसको आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5। यानी कि एक्स को जो आप खरीद रहे हैं तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 5 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और जब आप 1 रुपया को खर्च कर रहे हैं तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 2 है। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी इज़ 2 एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज़ 5। यहाँ 5 ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन यहाँ पे एक्स को खरीदने से मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग चेंज करेंगे, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, now let us suppose that a consumer gets marginal utility from consumption of successive oranges as shown in the given utility schedule। हम लोग जो है एक यहाँ पे शेड्यूल देखने वाले हैं, एक एग्जांपल देखने वाले हैं where oranges are consumed by consumer। ओके, वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और आपको यहाँ पे प्राइस ये यहाँ पे दिखाया गया है, और किस तरह से है कंज्यूमर जो है किस लेवल पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, किस लेवल पे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में आ रहा है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ को याद रखना है। पहला, सपोज द प्राइस ऑफ एन ऑरेंज इज ₹1। पहला चीज़ आपको याद रखना है कि सपोज कर रहे हैं हम लोग कि प्राइस ऑफ ऑरेंज इज ₹1। आप जो ऑरेंज एक खरीद रहे हैं तो उसका जो प्राइस है 1 रुपया। इसको आप नोट कर लीजिए कि ऑरेंज जो आप खरीद रहे हैं, एक ऑरेंज आप कितने में खरीद रहे हैं, 1 रुपया में खरीद रहे हैं। ठीक है, एक ऑरेंज को आप 1 रुपया में खरीद रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीज इज 2 यूटिल्स। अब ये भी नोट कीजिए आप, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीज, रुपया का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितना है, 2 यूटिल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया को खर्च करने से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको 2 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, यानी कि ऑरेंज को छोड़ करके यदि आपके पास 1 रुपया रहता, आप कोई और गुड्स को आप खरीदते हैं ऑरेंज के अलावा, तो आपको 2 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, 2 चीज़ को आपको याद रखना है। नाउ हाउ मेनी ऑरेंजेस विल ही कंज्यूम टू अटेन द इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि कंज्यूमर जो है कितना ऑरेंज खरीदने के बाद वो जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको टेबल के द्वारा। तो 1-2 चीज़ को याद रखना है। पहला कि प्राइस ऑफ एन ऑरेंज इज ₹1। दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीज इज 2 यूटिल्स। यानी कि एक ऑरेंज को खरीदने के लिए आपको 1 रुपया देना पड़ रहा है, और 1 रुपया का जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो है 2 यूटिल्स। आगे देखते हैं हम लोग। इस टेबल को आप ध्यान से देखिए, ये इसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी शेड्यूल। ठीक है, टेबल में हम लोग जो डेटा दिखा है इसको यूटिलिटी शेड्यूल बोलते हैं। उसके बाद हम लोग ग्राफ बनाते हैं। यहाँ दिखा है यूनिट ऑफ ऑरेंजेस कंज्यूम्ड। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑरेंज को कंज्यूम किया जा रहा है एक एक करके। जब पहला ऑरेंज को कंज्यूम किया जा रहा है तो वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो है 10 यूटिल्स है। ठीक है, उसको 10 मिल रहा है क्योंकि 10 ही है, उससे पहले तो उसको कोई कंज्यूम कर नहीं रहा है। तो
जब फर्स्ट ऑरेंज को कंज्यूम किया तो कितना उसको मिला है सेटिस्फेक्शन, 10 यूटिल्स मिल रहा है। प्राइस कितना ऑरेंज का, 1 रुपीज़ 1, ठीक है। अब इस 10 यूटिल्स को हम लोग किस फॉर्म में ले आएंगे, तो मनी के फॉर्म्स में ले आएंगे। कैसे लाएंगे, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे आपको किससे, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीज़, इससे डिवाइड कर देंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीज़ कितना था, इसे प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देखे थे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीज़ कितना था, 2 था। तो जब हम लोग 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जो है 5 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक ऑरेंज को कंज्यूम किया जा रहा है तो उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 5 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। लेकिन जब वो, ठीक है, और प्राइस ऑफ ऑरेंज कितना है, 1 है, ठीक है। प्राइस ऑफ ऑरेंज जो है 1 रुपया है, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, 5, यानी कि उसको गेन कितना हो रहा है, 4, ठीक है। नेक्स्ट, जब वो सेकेंड यूनिट को कंज्यूम कर रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी घट गया 8। क्यों घटा, क्योंकि हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़े थे, उसमें बताया गया था कि जिस तरह से आप जो है सक्सेसिव यूनिट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे तो उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी अगर वो घटते जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही सेकेंड ऑरेंज हम लोग जो है कंज्यूम किए तो उसको भी हम लोग कितना में खरीदे, 1 रुपया में खरीदे। और इस ऑरेंज जो सेकेंड ऑरेंज हम लोग खाए हैं, कंज्यूम किया है, तो उसमें कितना आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिला है, तो 8 मिला है, ठीक है। अब इसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी लाएंगे तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग फिर 8 को किससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, 2 से। क्योंकि 1 रुपया को खर्च करने से आपको कितना यूटिलिटी मिलेगा, 2। प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देखे कि 1 रुपया को किसी दूसरा गुड्स पे खर्च करने से 2 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कि जब आप दूसरा ऑरेंज कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिल रहा है, 8। अब उसको हम लोग मनी के टर्म्स में यदि लाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के टर्म्स में लाएंगे तो क्या होगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो गया, ठीक है। यानी कि 4 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। प्राइस ऑफ ऑरेंज कितना है, 1 है, यानी कि गेन कितना हो रहा है, 3। उसी तरह से जब थर्ड हम लोग कंज्यूम किए तो मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 5, ठीक है। फिर 5 को हम लोग 2 से डिवाइड कर दिए तो 2.5 हो गया। आपको प्राइस ऑफ ऑरेंज 1 है, यानी कि आपको यहाँ पर 1.5 गेन हो रहा है। 2.5 में से 1 को माइनस किए तो 1.5 हुआ। जब हम लोग फोर्थ ऑरेंज को कंज्यूम किए हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, 2। अब देखिए जैसे ही चौथा ऑरेंज को कंज्यूम किए हैं तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 2 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। और 1 रुपया को आप यदि कोई दूसरा गुड्स पे कंज्यूम करें तो उसमें भी आपको 2 मिल रहा था, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज, फोर्थ ऑरेंज इज़ 2 एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज आल्सो 2। तो अब यहाँ पे आप इसको 2 को डिवाइड कीजिए 2 से तो कितना हो जाएगा, 1। और प्राइस कितना है, प्राइस ऑफ ऑरेंज 1 है, गेन यहाँ पे 0 हो गया। यानी कि इस पोजीशन पे कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्यों इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। इस चीज़ को याद रखिए आप कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू प्राइस ऑफ orange and therefore consumers will be in equilibrium at 4th units of orange, okay। after that जो 5th यूनिट कंज्यूम करेगा तो आप देखिए मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 1 और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीज़ कितना है, 2। तो जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू प्राइस ऑफ ऑरेंज, ठीक है। और यहाँ गेन कितना हुआ, -0.5, यानी कि अब जो वहाँ से डिस यूटिलिटी हो रहा है, यानी कि फिर जो है वो इक्विलिब्रियम से डिस इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है। तो इस चीज़ को जो है यहाँ पे हम टेबल के द्वारा समझाएं एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। इन केस ऑफ डाउट यू विल आस्क मी। नाउ सी द ग्राफ ऑफ दिस। ग्राफ के द्वारा दिखाया गया प्राइस ऑफ एक्स वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है
and quantity of commodity X is represented on X axis. Now here commodity is orange. I have assumed here X, but in our example we have taken orange as the example. So in place of X you can write the orange also. Now यहाँ पे जो पॉइंट E है इसको ध्यान से देखिए, इस जगह पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X, क्योंकि दोनों पी एक्स कर्व और MU कर्व ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे E पॉइंट पे जो है दोनों इक्वल है, तो इसीलिए E पॉइंट जो होगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। आपको एक चीज़ याद रखना है कि PX कर्व जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि प्राइस जो है हर एक ऑरेंज का कितना है 1 है, प्राइस तो चेंज होगा नहीं। तो आप हर एक यूनिट ऑफ ऑरेंज जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, सबका प्राइस कितना है 1 रुपीज़, इसीलिए इसको जो है स्ट्रेट लाइन दिखाया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। आई होप दैट you have understood. So just have the concept, just revise it, and in case of doubt you may ask me the question. Thank you.